हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 22 अप्रैल दिन शनिवार है, वही हिंदी महीना बैसाख और शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी जोरों से चल रही है। सरकारी गेहूं खरीदी में 12% का इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश में तेज रफ्तार से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी हो रही है। दोस्तों, ताज़ा सीजन में एमएसपी पर गेहूं की सरकारी खरीदी का आंकड़ा 11.14 मिलियन टन तक पहुंच गया है। 19 अप्रैल तक की अवधि में बीते वर्ष की तुलना में गेहूं की सरकारी खरीदी 12% ज़्यादा दर्ज हुई है। दोस्तों, पिछले साल इसी अवधि में 9.98 मिलियन टन सरकारी खरीदी हुई थी, लेकिन इस बार ज़्यादा हुई है। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार खरीदी का आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। दोस्तों, आयुष्मान कार्डों में हो रहा है बड़ा फर्जीवाड़ा। फर्जीवाड़े के तहत आयुष्मान के एजेंटों का ऐलान है कि 5 मरीज अस्पताल में भर्ती करवाओ और एक्टिवा ले जाओ। दोस्तों, इंदौर के निजी अस्पताल आयुष्मान योजना में किस तरह का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि अस्पताल अपने एजेंटों को ऑफर देते हैं कि आयुष्मान योजना के तहत 5 मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाओ और एक्टिवा गाड़ी ले जाओ। दोस्तों, सरकारों द्वारा गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की लूट मची हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, फर्जीवाड़े में शामिल अस्पताल विशेषज्ञ डॉक्टरों के नाम पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर भी लगाते हैं। दोस्तों, शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं बल्कि अस्पताल के ही कर्मचारी मरीजों की जांच करते हैं। वहां पर आयुष्मान कार्डधारी मरीजों को चिन्हित करने के बाद उनसे कहा जाता है कि उन्हें उपचार के लिए इंदौर आकर अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। उपचार पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा, लेकिन कुछ औपचारिकताएं करनी होंगी, वह भी निःशुल्क रहेंगी। दोस्तों, निःशुल्क उपचार के लालच में मरीज इंदौर आकर अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें वास्तव में क्या बीमारी है और अस्पताल उनके उपचार के नाम पर शासन से कितना पैसा लूट रहा है। दोस्तों, इलाज के नाम पर मरीजों को लंबे समय तक अस्पताल की आईसीयू में भर्ती दिखाया जाता है, लेकिन वास्तव में इन्हें इनकी ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, इस प्रकार से लूट मची हुई है और यह लूट प्रदेश के अधिकांश जिलों में है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा गरीबों का पैसा ऐसे ही बड़े लोग लूटते रहेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रीवा आगमन होगा, लेकिन रीवा इंदौर वंदे भारत ट्रेन के शुभारंभ पर लग गया विराम। दोस्तों, भारत में निर्मित वंदे भारत ट्रेन की सभी ट्रेनों का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही किया जा रहा है। इसी महीने 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आ रहे हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि रीवा से इंदौर के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे के अधिकृत कार्यक्रमों की घोषणा होने के बाद वंदे भारत ट्रेन का संचालन फिलहाल रुक सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री रीवा से ही इंदौर को एक बड़ी सौगात देकर जाएंगे, अर्थात 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी इंदौर को एक बड़ी सौगात देंगे। दोस्तों, बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब भर्ती परीक्षाओं के लिए एक बार ही देना पड़ेगा आपको आवेदन शुल्क। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए युवाओं को अब एक बार ही शुल्क देना होगा। यह व्यवस्था सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद लागू कर दी गई है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को सभी विभागों, कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ जी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को धमकाना बंद करे कांग्रेस। इस पर कांग्रेस ने बड़ा पलटवार किया है। दोस्तों, प्रदेश में इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच सियासी जंग लगातार तीव्र होती जा रही है। विरोधी नेताओं पर खूब शब्दबाण चलाए जा रहे हैं, जिन पर उतनी ही तेजी से पलटवार भी किए जा रहे हैं। शुक्रवार को ही यही हुआ जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ जी पर आरोप लगाया कि वो अधिकारियों के खिलाफ धमकाने वाली भाषा का प्रयोग न करें। इस पर कांग्रेस ने तुरंत शिवराज सिंह चौहान का पुराना वीडियो ट्वीट करते हुए बता दिया और कहा कि सबसे ज़्यादा तो आप ही धमकाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से जुबानी जंग चल रही है और यह आगे भी चलती रहेगी।
दोस्तों, कबाड़ हो चुकी निगम की बसों में बनेंगे अब रेस्टोरेंट, चेंजिंग रूम और रैन बसेरा। दोस्तों, जबलपुर ज़िले से खबर है। जबलपुर नगर निगम ने कबाड़ से जुगाड़ पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में नगर निगम जल्द ही कबाड़ हो चुकी बसों को नया रंग रूप देकर उन्हें उपयोग करेगा। इन बसों को सजाकर रैन बसेरा बनाया जाएगा। इसमें वहीं इनमें रेस्टोरेंट और महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम भी और बाथरूम भी बनाने की योजना पर काम ज़मीनी स्तर पर दिखने लगा है। दोस्तों, नगर निगम की ISBT बस स्टैंड में तीनों बसों को लोक कलाओं का रंग रूप देकर सजाया गया है। इनका प्रयोग रैन बसेरों के तौर पर होगा। इन रैन बसेरों को मेडिकल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के बाहर रखा जाएगा ताकि महिलाओं को थोड़ी सुविधा मिल सके। दोस्तों, जून महीने से शुरू होगी प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लर्न एंड अर्न योजना। दोस्तों, CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटों के लिए जल्द ही बहुत अच्छी योजना आ रही है। वो है लर्न एंड अर्न करो और सीखो कमाई योजना। दोस्तों, इस योजना को हम जून से शुरू कर रहे हैं, ऐसा CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो बच्चे काम सीखने जाएंगे वह चाहे फैक्ट्री में जाएं या फिर सर्विस सेक्टर में जाएं, उन्हें काम सीखने के बदले 8,100 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा ताकि वे बेरोजगार न रहें, उन्हें कुछ न कुछ मिलता रहे और साल भर बाद वह काम सीखकर अपना स्वयं का काम शुरू कर सकें। इस प्रकार सीखो और कमाओ अर्थात लर्न एंड अर्न योजना। दोस्तों, यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने पंचायत से इसकी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने दी है अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। उन्होंने कहा, कभी न हो क्षय, सदैव भरा रहे भंडार। दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने देशवासियों तथा प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी हैं। ये पर्व बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन आता है। दोस्तों, इस बार अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को मनाई जाएगी। ये बहुत ही शुभ पर्व माना जाता है और मान्यता है कि इस दिन जो भी कार्य किए जाते हैं उसका फल जरूर मिलता है। इस दिन भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, जल्द बढ़ेगी अब भत्तों की राशि। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी को अब भत्ते भी 7वें वेतनमान के हिसाब से मिलेंगे। अब ट्रेवल अलाउंस दोगुना हो जाएगा और वाहन भत्ता भी दोबारा मिलने लगेगा। दोस्तों, इसके लिए CM शिवराज सिंह चौहान द्वारा गठित समिति ने इस संबंध में रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसे राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जा सकता है। दोस्तों, गरीबों के अनाज की हो रही है कालाबाजारी। शासकीय उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता पर इसके लिए हुई है कार्रवाई। दोस्तों, पन्ना जिले में खाद्य वितरण प्रणाली में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओं की ओर से की गई लापरवाहियों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और विक्रेताओं के द्वारा गरीबों के हक के खाद्यान्न में कालाबाजारी भी की जा रही है। ताज़ा मामला पन्ना जिले के वार्ड नंबर 24 की शासकीय उचित मूल्य की दुकान का है। दोस्तों, जिस दुकान के विक्रेता की ओर से लंबे समय से गरीबों के खाद्यान्न को ब्लैक कर दिया जाता रहा, जिसकी शिकायत वार्ड वासियों ने जिला प्रशासन से की थी। उक्त शिकायत के आधार पर पन्ना SDM और खाद्य कनिष्ठ अधिकारी ने दुकान का निरीक्षण किया और दुकान में रखे खाद्यान्न में गड़बड़ी पाए जाने पर दुकान के विक्रेता, सहायक विक्रेता, प्रबंधक व अध्यक्ष तथा सचिव के ऊपर प्रकरण दर्ज कर लिया। दोस्तों, अब प्रकरण के हिसाब से उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से प्रदेश के अधिकांश जिलों में ऐसा होता है, गरीबों के राशन को आयुष्मान कार्ड के मरीजों द्वारा इस प्रकार से पूरी लूट मची हुई है। सरकार को, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा ऐसी लूट मचती रहेगी। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।